बहुत बहस हो रही है इस बात पर कि एक वज़ीर आला जिसके सूबे के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, दहशतगर्दी का वो शिकार है, बेरोज़गारी है, सेहत की सहूलियात नहीं है और कमोबेश काफ़ी मसाइल हैं, लेकिन वो दूसरे सूबों में दौरे कर रहा है। आप इस तनकीद को कैसे देखते हैं कि दूसरे सूबों में मोबिलाइजेशन ठीक है जब अपने सूबे की हालत कुछ गैर हो? इस वक्त तो सूबे का सबसे बड़ा मसला ये है कि उस सूबे का जो लीडर है वो पॉलिटिकल प्रिजनर है। और जब तक एक बड़ा जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो एक बुनियादी कॉज है वो हल नहीं होता, तो जाहिर है कि गवर्नेंस जो है वो सेकेंडरी ही रहेगी। और पाकिस्तान में पॉलिटिक्स ही बुनियादी तौर के ऊपर जो लोगों के फैसला साजी है उसके अंदर जो पिवटल फैक्टर रहेगा वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है। तो सर अब दूसरा बड़ा अहम सवाल और मुझे लगता है बड़ी अहम डेवलपमेंट भी है कि जिससे शायद हम मुस्तकबिल का तयन होता देख रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान पेशावर एहतजाज की वीडियो फ्राजिक हुआ। इसमें कामरान बगश, तैमूर सलीम झगड़ा और ख़ुद वज़ीर आला KP मौजूदगी साबित होना कितना ख़तरनाक है, और आपको लगता है कि शायद इसे अब हुकूमत इसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें कि एक और बड़ी नाअहली हो सकती है, एक और CM तब्दील हो सकता है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो आपने पहली बात कही है कि ये एक इंडिकेशन है कि हुकूमत जो है वो दबाव और बढ़ाना चाहती है। हुकूमत समझती है कि जो तहरीक इंसाफ है और जो सोहेल आफरीदी हैं, अ, वो उनके लिए कोई ख़तरा नहीं है। और चूँकि उनके साथ स्ट्रीट में लोग नज़र नहीं आ रहे, कोई अवाम बाहर नहीं निकल रहे, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में मुज़ाकरात की तरफ जाने की या सियासी कैदियों की रिहाई की तरफ जाने की या ऐसे सब्सटेंटिव स्टेप्स लेने की जिससे पाकिस्तान के अंदर एक नज़र आए कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे जा रहा है। तो ये जो आज की रिपोर्ट है ये भी जो हुकूमत की यही पॉलिसी है उसी की तरफ ही एक कदम है। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखें, ये तीन फरीक है, हुकूमत है, एस्टैब्लिशमेंट है और इमरान खान है। और तीनों में ही अगर फैसला करेंगे कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आना है तो ही नीचे आएगा। अगर हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट इस नतीजे पे पहुंचती है कि कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर नीचे नहीं आएगा। और अच्छा सर, 8 फरवरी तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तहरीक इंसाफ मज़ाहमती मूड में आ चुकी है। अलीमा खान साहिबा के बयानात भी खासे इस हवाले से इश्तियाल अंगेज़ हैं। आपको नहीं लगता ज़रा सी ये तहरीक ऊपर नीचे हुई तहरीक इंसाफ की तो ये पार्टी और बानी को महंगी पड़ेगी? ये क्या होगा, महंगी क्या पड़ेगी, वो नाकाम हो जाएगी। तो पहले भी तो 2 सालों में कितनी बार तहरीकें उठी हैं, नाकाम हुई हैं। उससे पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर तो हाई ही रहेगा। तो ये दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि जो PTI की हिकमत अमली है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की हम्म। हिकमत अमली है, उनके पास कोई इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं हैं। उनके पास कोई ऐसी गीदड़ सिंगी नहीं है कि जिससे वो हुकूमत पे दबाव डाल सकें। और हुकूमत समझती है कि चूंकि उनके पास नहीं है तो लिहाजा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में लोग वोट के ज़रिए क्या सोचते हैं या अमूमी तौर पे लोग क्या सोचते हैं। हमारा कंट्रोल है पूरा और हम इस कंट्रोल को मज़ीद जो है वो तगड़ा करेंगे। फवाद साहब, जो आप कोशिश कर रहे थे नेशनल डायलॉग कमेटी के थ्रू कि टेम्परेचर किसी तरह नीचे आए, माहौल साजगार हो, ऑब्वियसली उसमें कोई मेजर स्टेक होल्डर तो मौजूद नहीं था, ना गवर्नमेंट का ना ही खुद PTI का कोई आया। फिर जो आपने मुतालबा किया असीरान की रिहाई का, कुछ रिस्पांस गवर्नमेंट ने दिया? आपने खुद शहबाज शरीफ साहब को भी खत लिखा, कोई आपको नजर आ रही है लचक या कोई रिस्पांस? नहीं, अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने उस खत का कोई जवाब नहीं दिया। हम्म। और इसीलिए जो ये समझिए कि जो इस वक्त मायूसी है, जो राना सनाउल्लाह साहब बात करते हैं या बाकी बात करते हैं कि जी पहले 8 फरवरी को आप पहले अपनी तहरीक वगैरह चला लें, हम फिर देखेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लोग नहीं निकलेंगे। नाउ लेट्स सी, अभी तक तो हुकूमत का ये अंदाजा सही साबित हो रहा है, लोग नहीं निकले। और और कराची दूसरी, का जो दौरा बिल्कुल सही। और ये जो वंडर बॉय का बयानिया चल रहा है, एक ने आइडिया दिया, फिर वो रिफ्यूट हुआ, आज फिर एक कॉलम उस पर आ गया है। आपको लगता है शहबाज शरीफ जैसे मेहनती और हर बात पर हाँ पे जवाब देने वाले वजीर आजम को किसी और की जरूरत पड़ सकती है? नहीं, मुझे लगता यही है कि कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख़्याल में तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो हम्म। ज़्यादातर जो बात है कि उनकी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है या कुछ है, तो इसलिए कोई ऐसी असल में जो प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी तरफ सोहेल राय साहब के कॉलम में भी बात आई है, वो हम्म। वज़ीर-ए-आज़म बदलने से तो हल नहीं होनी ना जी।
اس کے لیے تو آپ کو سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل پاکستان کے اندر ایک فنڈامنٹل ریفارم کی ضرورت ہے کہ آپ صوبوں کے اندر جو 2001 کا پرویز مشرف صاحب کا لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا وہ لے کے آئیں. وہ تو دیز آر دا فنڈامنٹل ایشوز دیٹ ول ریمین ود پاکستان. اور انفارچونیٹلی جو اس وقت ایک انٹرنیشنل سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان کے ارد گرد، اس میں پاکستان کے چیلنجز تو اور بڑھیں گے. اچھا سر، وزیر اعلیٰ کے پی جب لاہور آئے ہم نے دیکھا جو ان کے ساتھ ہوا اور جس طرح ادھر سے زبان استعمال ہوئی، یہاں سے اقدامات ہوئے. کل کراچی پہنچے تو دے ور ویری ہیپی کہ جناب پیپلز پارٹی از ایکچولی ویلکمنگ دیم. آج حلیم عادل شیخ صاحب نے کہہ دیا جناب پیپلز پارٹی کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا ہے، سارے ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں. ایک تو پالیسیز میں آپ کو واضح فرق نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں پہلے ہمیں نظر آیا اور پھر یکدم یہ چینج نظر آیا. آپ کو لگتا ہے کہ پھر زیادہ محاذ رائے کی طرف سچویشن بڑھے گی آج؟ اور جو بھی اقدامات، جتنے اقدامات بھی ابھی تک ہوئے ہیں پچھلے آئی وڈ سے 72 گھنٹوں میں، ان تمام میں ٹمپریچر بڑھانے کی بات کی گئی ہے، ٹمپریچر کم کرنے کی بات نہیں کی گئی. اور فی الحال تو جو سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ حکومت، دیکھیں نا، اگر حکومت نے اقدامات کرنے ہوں تو جس طرح سے ہم نے عرض کیا کہ آپ پولیٹیکل پرزنرز کو، خصوصاً خواتین جو ہیں، ان کی ریلیز کا جو ہے وہ معاملہ کریں. آپ جو لکھپت میں اسیران ہیں ان کی رہائی کی طرف، ان کو ریلیف دینے کی طرف جائیں. اس سے پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آ جاتا. سر لیکن اب اگر پی ٹی آئی کے کارکنان سنبھالے نہیں جاتے اس قیادت سے جو کہ لیڈ کر رہی ہے، کیونکہ دیکھنے میں آیا اور سننے میں آیا کہ باغ جناح کے قریب صحافیوں کی وینز پر حملہ ہوا، ڈی ایس این جی کی گاڑیاں توڑی گئیں اور اچھے خاصے لوگ زخمی بھی ہوئے، جس پر وزیر داخلہ سندھ اور شرجیل میمن صاحب خاصے سیخ پائیں اور کہتے ہیں کہ ہم قانون ہاتھ لینے کے خلاف کارروائی کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ صورتحال سنجیدہ ہے تو پھر قیادت سوچ کر نکلے کہ اب نہیں کنٹرول کر سکتی موب کو تو نہ لے کر نکلے؟ بنیادی سوچ ہے جو میں پہلے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے پولیٹیکل ٹمپریچر ہائی رکھنا ہے یا اس کو نارملائز کرنا ہے. لیکن پرائمری ایشو از ناٹ کہ یہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. پرائمری ایشو از دیٹ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے وہ نیچے آنے کا امکانات جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. ہم اپنی کوشش بہرحال جاری رکھیں گے. ہم جو دونوں، اور دوسری طرف دیکھو یہ بھی ایک سچی بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو تمام جو وہاں پہ سہولت تھی پہلے دن دی گئی، لوگ نہیں نکلے. اسی طرح سے جو طریقے تحفظ آئین ہے، انہوں نے جب یہ لاہور گئے ہیں تو میکسیمم نمبر آئی تھنک جو انہوں نے ان کا استقبال کیا وہ 50 سے اوپر نہیں گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ایک اپیل ہے اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے، اور ان کو بھی لوگ جو ہیں ان کے کہنے کے اوپر باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہاں پہ ہم ایک سمجھے کہ ایسی صورتحال میں ہیں جہاں اپوزیشن کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے